जैसा कि हमने हमारे लास्ट पार्ट में देखा कि कैसे हिसोका फैंटम ट्रूप के सारे मेंबर्स को मार रहा है और अब यहाँ पे क्रोलो भी ब्लैकवेल पे जाना चाहता है क्योंकि उसको काकेन एम्पायर का सारा ट्रेजर चाहिए। मीनवाइल सारे वॉयजर्स डार्क कॉन्टिनेंट के लिए जो सेट ऑफ करने वाले हैं वो सभी ब्लैकवेल के आगे खड़े रह जाते हैं और वो हमें ब्लैकवेल के अंदर का टीयर स्ट्रक्चर दिखाया जाता है। पहला टीयर काकेन एम्पायर और V5 पॉलिटिशियन के लिए है, जबकि सेकंड टीयर में वो लोग होते हैं जो काफ़ी अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं। फिर आते हैं टीयर 3, 4 और 5 जो जनरल पैसेंजर के लिए यहाँ पे असाइन किए गए हैं। और हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि ब्लैकवेल में एक साथ 2 लाख लोग यहाँ पे सफ़र कर सकते हैं। डार्क कॉन्टिनेंट के लिए एक ऑफिशियल स्टार्ट तब होता है जब डिपार्चर सेरेमनी होती है जिसमें किंग, प्रिंस और क्वीन सभी शामिल होते हैं। अब हम एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं 14 प्रिंस के बारे में जो सक्सेशन कॉन्टेस्ट में शामिल है यहाँ पे। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आया हो तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ये सीरीज़ को फैला दीजिए क्योंकि हम ऐसे ही नए नए हंटर एक्स हंटर के कंटेंट आप तक लाते रहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहला प्रिंस ऑफ काकेन एम्पायर सबसे बड़ा बेटा बेंजामिन, वो यहाँ पे एक बहुत ही अग्रेसिव इंडिविजुअल है जिसमें काफ़ी सारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है। वो फिजिकली काफ़ी बड़ा और मस्कुलर है और जब हम उसने पहली बार देखा था तो यहाँ पे बिल्कुल भी लायन से रेसलिंग कर रहा था, मतलब आप मान सकते हैं कि वो कितना स्ट्रांग है। दूसरे यहाँ पे प्रिंस है, प्रिंस कमिया जो 14 सिबलिंग में सबसे बड़ी फीमेल है। उसके लंबे बाल है जो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हेयर स्टाइल में हमेशा रहती है। हमें कपड़ों से लगता है कि वो बहुत ही एलिगेंट है, लेकिन असल में वो यहाँ पे एक हार्टलेस इंडिविजुअल है जो अपने बायोलॉजिकल ब्रदर और सिस्टर को मारने में यहाँ पे जरा भी संकोच नहीं करती। तीसरा बंदा है यहाँ पे प्रिंस चांगली जो एक छोटी हाइट और बाल्ड आदमी है और अपीयरेंस में वो हमें एक चाइनीज़ बंदा जैसा लिखता है। वो यहाँ पे एक डिप्लोमेटिक इंडिविजुअल है जो जेनरसिटी और टॉलरेंस दिखाता है अपने सभी भाई बहनों के ऊपर और वो बने तब तक वहाँ पे किलिंग अवॉइड करना चाहता है। चौथा प्रिंस है यहाँ पे सराइडनिक जिसके ऊपर एक पूरी अलग से भी वीडियो बन सकती है, लेकिन इतना बता दूँ कि सराइडनिक एक बहुत ही इनह्यूमन बंदा है और कुरापिका क्लैन के बाकी की सारी आइज यहाँ पे उसी के पास है। और यहाँ पे सराइडनिक इतना बुरा आदमी है कि वो लोगों को मार के उसके बॉडी पार्ट्स कलेक्ट करने में भी उसे बहुत ही मज़ा आता है। वो अपने सिबलिंग को यहाँ पे ड्रेस समझता है और उन्हें मारने का आइडिया लेके ही वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। पाँचवीं प्रिंस है यहाँ पे प्रिंस टोबेपा जो कि एक साइंटिस्ट है। वो एक पेशेंट और टॉलरेंट इंडिविजुअल है जो ह्यूमिडिटी और मॉडेस्टी को काफ़ी वैल्यू करती है। उसने अभी सभी सिबलिंग्स के ऊपर कमेंट किया है और उन सभी को बहुत ही बुला भरा कहा है और वो यहाँ पे इतनी सेल्फ कॉन्फिडेंट है कि वो सक्सेशन कंटेस्ट आराम से जीत सकती है। छठी प्रिंस है टाइसन जो एक राउंड फेस और बड़े हेड वाली औरत है। उसे हमेशा हैंडसम मर्दों के आसपास ही घूमना पसंद आता है, इसीलिए उस टाइसन ने अपने बॉडीगार्ड भी उसी क्राइटेरिया के ऊपर चूज़ किए थे और उसने हंटर एसोसिएशन को बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होने दिया था यहाँ पे। और यहाँ पे सक्सेशन कंटेस्ट में होने के बावजूद भी वो मानती है कि लव यहाँ पे सारे रोगों को बदल सकता है। सातवां प्रिंस है यहाँ पे लाजरस जो कि एक स्लिम और एक बहुत ही लंबी नाक वाला बंदा है। उसे देखकर आपको बिल्कुल भी ऐसा ही लगेगा कि ये सब का बड़ा भाई ही है। और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सराइडनिक उसका बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाता है और हमें ये भी पता चलता है कि वो हेल्दी ड्रग का यूज़ करके ड्रग एडिक्ट को रिहेबिलिटेट करना चाहता है यहाँ पे। आठवां प्रिंस है यहाँ पे साले जो एक वुमनाइजर के नाम से जाना चाहता है क्योंकि वो हमेशा लड़कियों से घिरा रहा होता है और वो अपनी लस्ट में मशगूल होता है। वो सक्सेशन कंटेस्ट में हिस्सा नहीं लेना चाहता था क्योंकि उसे पार्टीज लेने में यहाँ पे ज़्यादा मज़ा आता है। नौवां प्रिंस है प्रिंस हाकेनबर्ग। काकेन एम्पायर का नौवां प्रिंस एक पैसिफिस्ट है और उसका सक्सेशन कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि वो खून खराबे से बहुत ही दूर रहता है और रॉयल फैमिली के तरीके से एग्री नहीं करता और वो उन्हें बदलना चाहता है। और यहाँ पे 10वीं प्रिंस को हम लोग देखते हैं काचो और उसके ट्विन बहन फुगेट्सु। उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। काचो यहाँ पे कोल्ड ब्लडेड और स्पॉइल पर्सनालिटी वाली है जो अपने खून के रिश्ते को मानने में भी बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती। काचो अपनी ट्विन सिस्टर फुगेट्सु का बहुत ही ख्याल रखती है। फुगेट्सु जो 11वीं प्रिंसेस है साई और सॉफ्ट हार्टेड है, वो अपनी ट्विन बहन काचो से ज़्यादा कंसिडरेट भी है। फुगेट्सु भी सक्सेशन कंटेस्ट के खिलाफ है यहाँ पे। 12वीं प्रिंस यहाँ पे मोमो है जो लंबे बालों को पोनीटेल में यहाँ पे स्टाइल करती है। वो जेंटल और काम है और अपनी माँ के लिए वो यहाँ पे फॉरगिविंग है। उसने अपने भाई मारियम पे बहुत ही दया आती है क्योंकि उसके पास किंग बनने की कैपेसिटी नहीं है यहाँ पे। 13वां प्रिंस मारियम एक छोटा बच्चा है जो अपने हैमस्टर को लेकर यहाँ पे हर जगह खेलता रहता है। वो बस वीडियो गेम खेलने में खुश रहता है और किसी के लिए भी नेगेटिव फीलिंग्स यहाँ पे नहीं रखता। 14वां प्रिंस यहाँ पे है प्रिंस वोबेल जो एक बहुत ही छोटा सा बच्चा है। वो इन्फेंट है, मतलब यहाँ पे उसकी कोई डिफाइंड पर्सनालिटी नहीं है। हमें पता चलता है कि कुरापिका को प्रिंस वोबेल का बॉडीगार्ड बनाया गया है ताकि वह सक्सेशन कंटेस्ट के दौरान उसकी रक्षा कर सके। सक्सेशन कंटेस्ट तब कंक्लूड हो जाएगा जब तक ब्लैकवेल नए कॉन्टिनेंट पर नहीं पहुंच जाती और उस वक्त तक सिर्फ एक ही प्रिंस बचेगा जो काकेन एम्पायर का नया प्रिंस बनाया जाएगा। अगर यहाँ पे किसी प्रिंस को दूसरे प्रिंस को मारना भी है तो उसे डिस्क्रीट तरीके से करना पड़ेगा। हर प्रिंस का यहाँ पे गार्डियन स्पिरिट बीस्ट है जो सीड और सेरेमनी के जरिए उनको असाइन किया गया है। और हम गार्डियन स्पिरिट को बोल सकते हैं कि वो एक नैन बीस्ट है जो एक पैरासाइट की तरह एक्ट करता है
जो अपने यूज़र को मदद और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जब सक्सेशन कंटेस्ट शुरू हुआ था तब कोई प्रिंस नैन के बारे में नहीं जानता था, इसीलिए उन्होंने अपने नैन बिस्ट को कंट्रोल करना नहीं आता था। चौथा प्रिंस सराइडनिक, जिसके पास सक्सेशन कंटेस्ट जीतने के सबसे ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे, उसने बहुत ही जल्दी नैन के सारे कोर कॉन्सेप्ट को समझ लिया और सक्सेशन कंटेस्ट के दौरान उसकी एबिलिटी और ज़्यादा पावरफुल हो गई। हम इसी बात से पता लगा सकते हैं कि उसने बिना कुछ सोचे समझे एक और नैन बिस्ट को यहाँ पे मैनिफेस्ट कर दिया, जबकि उसे बहुत कंट्रोल आता भी नहीं है नैन के ऊपर। सराइडनिक ने पावरफुल एबिलिटी डेवलप की है जिससे उसे पैरेलल फ्यूचर कहते हैं, जो उससे जेट्सू के दौरान हासिल किया था। स्टोरी आर्क के दौरान हम लोग देखते हैं कि सराइडनिक नई एबिलिटी सीख रहा है और वो बहुत ही रैपिड स्पीड से नैन को मास्टर कर रहा है। और बाद में हम लोगों को पता चलता है कि कुरापिका ने यहाँ पे डिसाइड किया कि वो बाकी के प्रिंस के बॉडीगार्ड को यहाँ पे नैन सिखाएगा, सक्सेशन कंटेस्ट के फील्ड को बैलेंस आउट कर सके। 6 प्रिंस टाइसन और सेकंड प्रिंस कमिया ने कुरापिका के ऑफर को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है। जो बॉडीगार्ड कुरापिका की ट्रेनिंग को एक्सेप्ट कर चुके थे उन्होंने 2 बॉडीगार्ड भेजे यहाँ पे। हमें बस ये समझना है कि कुछ बॉडीगार्ड के अल्टीरियर मोटिव्स है यहाँ पे, क्योंकि उनमें से कुछ नैन का इस्तेमाल कर सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे। सबसे ज़रूरी बात यह है कि यहाँ पे किसी पे भी हम लोग भरोसा नहीं कर सकते, और हम लोग यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि ये सारे के सारे बॉडीगार्ड अपने प्रिंस को जिताने के लिए यहाँ पे किसी भी हद तक जा सकते हैं। प्रिंस सराइडनिक, हाकनबर्ग और बेंजामिन ने अपनी नैन एबिलिटीज यहाँ पे डेवलप कर दी है। सेकंड प्रिंस कमिया ने एक पोस्टमार्टम नैन पावर डेवलप किया है। जब कमिया मर जाती है तो उसे एक जायंट नैन बिस्ट एक कैट का रूप लेता है और उसके किलर के पीछे अपीयर होता है और उसने अपने पंजों से मार देता है और उसके लाइफ फोर्स को एक्सट्रैक्ट कर देता है। फिर यही लाइफ फोर्स वो कमिया में डालकर उसे वापस जिंदा कर देता है। और इस नैन एबिलिटी की वजह से कमिया को मारना लगभग इम्पॉसिबल बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो जाए कमिया फिर से वापस जिंदा हो ही जाने वाली है। और यहाँ पे चैप्टर 390 के रिलीज तक हमको ये पता चल चुका था कि किस प्रिंस ने यहाँ पे अपनी यूनिक नैन एबिलिटीज डेवलप की है या नहीं की है। और अब तक हमें ये पता चल चुका है कि 14 प्रिंस में से 3 प्रिंस है जो मर चुके हैं। पहला है मोमो, दूसरी काचो और तीसरा साले। और वीडियो में स्टार्ट होते ही हम लोगों ने मेंशन किया कि क्रोलो ब्लैक वेल पर पहुंच चुका है ताकि उसको काकिन एम्पायर के वैल्यूएबल चुरा सके। हमें यह भी पता चलता है कि फैंटम ट्रूप के सभी मेंबर यहाँ पे ब्लैक वेल पे मौजूद है और हिस्सोका भी इस ब्लैक वेल पे मौजूद है, लेकिन वो कौन से टीयर में उन लोगों को नहीं पता। और हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि फैंटम ट्रूप को मारने के लिए यहाँ पे हिस्सोका ने इल्लुमी को हायर किया था। तो दोस्तों यही था इस वीडियो का पार्ट 3। इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि 14 के 14 प्रिंसेस की क्या पर्सनालिटी है और उनके पास किस किस तरह के पावर है। तो अगले वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं चैप्टर 390 से लेकर चैप्टर 401 तक उन 11 चैप्टर में क्या हुआ है। और अगर आप लोगों को जानना है कि अभी हंटर में क्या चल रहा है तो हमने एक पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है जिसमें हमने चैप्टर 402 से 406 तक लेटेस्ट चैप्टर का सारे के सारे चैप्टर कवर किए हैं। तो मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। थैंक यू सो मच।